शारदेन्दुः यत्रैकतो विलसितामशिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया गुणगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलम् तदहं नमामि सजलजलदनीलं दर्शितो दारुशीलम् करतलधृतशैलं वेणुवाद्यैरसाम् व्रजजनकुलपालं कामिनीकेलिलोलम् तरुणतुलसीमालं नौमि गोपालपालम् वंशी विभूषित शंखेन्द्वाभमतीव सुन्दरतनुं शार्दूलचरमाम्बरम् कालव्यालकरालभूषणधरम् गङ्गाशशाङ्कप्रियम् काशीशं कलिकल्मषौघशमनम् कल्याणकल्पद्रुमम् नौमीढ्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कन्दर्पहं शङ्करम् खड्गं चक्रगदेषु चापपरिधान् शूलं भुशुण्डीं शिरः शङ्खं सन्दधतीं करैस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकाम् यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम जय जय श्रीराम जय राम जय जय राम 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 भगवान की कृपा से हम लोग गीता जी के माध्यम से अपने आंतरिक जगत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। गीता जी का कथन है, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। इन गुणों के अतिरिक्त और कोई भी इस संसार का कर्ता नहीं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति।
परंतु मैं उन गुणों से अलग हूं। इन स्थितियों को जो समझ जाता है, बोले मद भावम सोधि गच्छति, वो मेरे भावों को प्राप्त कर लेता है, अर्थात अनायासी मेरी स्थिति को वह प्राप्त कर लेता। न तदस्ति पृथिव्याम वा दिव्य देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृति जैर्मुक्तम ये यदेभि स्यात् त्रिभिर्गुणैः। न तदस्ति, इस संसार में और कुछ भी इसके अतिरिक्त नहीं है। पृथिव्याम, चाहे वो पृथ्वी में रहने की स्थिति वाला, स्वर्गादिक लोकों में रहने की स्थिति वाला हो, अथवा अधः स्थिति में रहने वाला व्यक्तित्व हो, उन सब के मूल में 3 गुण ही। तो भगवान ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। इस प्रकृति के द्वारा व्यवस्थित ये जो तीनों गुण हैं, वास्तव में जिस गुणों से व्यक्ति आवृत है उसके अनुसार ही केवल वह व्यवहार कर सकता है। यदि सतोगुण आवृत है तो उसकी वार्ता में स्वाभाविक प्रसन्नता वाले ही शब्द आपको दिखाई देंगे। यदि रजोगुण आवृत है तो केवल परस्पर कैसे अपने आप को वह दिखाने का प्रयास अधिकाधिक कर डाले इस संसार में, वही भाव उसे प्रकट हो। और कदाचित वह तामसावृत है तो निश्चित में वो ज्ञान उसका तो काम करता नहीं है, वह प्रमाद के कारण से पता नहीं क्या कहना चाहता है, ना तो अगले को समझा पा रहा है, ना ही दूसरों की बात वह समझ पा रहा है। इसलिए वास्तव में कोई भी व्यक्ति कारण नहीं है हमारे सुख और दुख आदि के विषयों में। यदि कोई हमसे गलत वार्ता में रत हो रहा है तो उसके मूल में एकमात्र कारण है कि बेचारा उस गुण से वह आवृत है, इसलिए अनायासी वैसे ही वो वार्ता में रत हो चुका है जो उसके गुण के कारण से उसके द्वारा व्यवस्थित हो रहा है। इस संसार में गुणों के अतिरिक्त इस संसार में कोई भी व्यक्तित्व नहीं है जो हमें सुख और दुख प्रदान कर सके। काहू न को सुख दुख कर दाता, उन गुणों के कारण से निज कृत कर्म भोग सब जाता। गुणों के कारण से व्यक्ति का व्यवहार ऐसा हो जाता है कि हमारे साथ ऐसा आचरण करने लग जाता है तो समझ में नहीं आता। इसलिए हमें सर्वप्रथम ध्यान रखना है, प्रकृतिम पुरुषंचैव विध्यनादि विभाव। प्रकृति और पुरुष यह अनादि, आज के नहीं, विध्यनादि विभाव, ये दोनों अनादि हैं। भगवान भी अनादि हैं और प्रकृति तो अनादि है ही है। इसलिए ध्यान यह रखना है कि उस अनादि व्यक्ति से बच करके रहोगे भी कैसे। आप हम यदि सोचें कि हम किसी की बात को चुपचाप किसी के कान में कहने का प्रयास कर रहे हैं तो ध्यान रखना है हमारा शरीर भी प्रकृति का बना हुआ है। जो व्यवस्था इस शरीर के साथ व्यवस्थित है वही अन्य शरीरों के साथ भी है। प्रकृति सर्वत्र व्याप्त है। आप यदि किसी की भी वार्ता, किसी के विषय में भी यदि आप अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं तो ध्यान रखिए वो प्रकृति जितनी यहां है उतनी ही दूर भी। इसलिए किसी के विषय में ऐसे कोई चर्चा हम न करें, ये हमारे लिए वह
स्वाभाविकी घातिकी हो जाए। तो प्रकृति सर्वत्र व्याप्त है और प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय, भगवान कहते हैं मैं प्रकृति को लेकर के जन्मता हूं, अपने अधीन करके प्रकृति को जहां जैसी स्थिति में चाहता हूं मैं प्रकट हो जाता हूं। अर्थात कण कण में परमात्मा व्याप्त है। यह सुनिश्चित है कि प्रकृति और पुरुष ये अनादि, इकारांत शब्द से विद्यार्थी पढ़ते रहते हैं अनादि अनादि अनादय, तो दो है ना, प्रकृतिम पुरुषंचय, प्रकृति और पुरुष विद्धि अनादि, दीर्घ एकारांत शब्द, वो दोनों अनादि, प्रकृति भी और पुरुष भी। तो हम कभी भी किसी के विषय में यदि कोई ऐसा शब्द उच्चारित कर रहे हैं जो उसको कष्ट पहुंचा सकता है अथवा उस व्यवस्था को बदल सकता है, तो हमें कभी किसी का बुद्धि भेद कदापि नहीं करना चाहिए। हमारा अधिकार ही नहीं है, और जहां हमारा अधिकार ही नहीं है वहां यदि हम प्रवृत्त होंगे तो निश्चय में कोई न कोई ऐसी उपस्थिति हो जाएगी जिससे हम अपने श्रेय मार्ग से भटक जाएं। तो आवश्यक है हम उतनी ही वार्ता करें प्रकृति के विषय में जो अपने सामर्थ्य के वशी हो। तो भगवान ने कहा अर्जुन, प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, ये प्रकृति के द्वारा जो पैदा होने वाले तीनों गुण हैं, इसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई व्यक्ति तो नहीं जो काम कर रहा है। व्यक्ति तो कारण मात्र है, परंतु कार्य कर रहे हैं तीनों गुण। यदि हम सतोगुण में होंगे तो स्वाभाविकी सत्वम सुखे संजयति, सतोगुण से यदि हम आवृत हैं तो हमें सुख की ओर लगाएगा। रजः कर्मणि भारत, और यदि हम रजोगुण आवृत हैं तो हमें संसार के विषयों में लगाएगा। और ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत, कदाचित हम यदि तमोगुण से आवृत हैं तो वह प्रमाद को देखते हुए और हमारे जीवन की स्थिति को ही परिवर्तित कर देगा। क्योंकि इस संसार में वास्तव में किसी की मृत्यु नहीं होती है, ये भ्रम मात्र है। सनत सुजात जी ने से प्रश्न पूछा गया, बोले मृत्यु क्या है? तो बोले प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु। जिस समय हमें जो कार्य जिस शरीर के प्राप्त होने पर कर लेना चाहिए, यदि हमने उस कार्य को उस अवधि में नहीं किया, उस विषय में हमने प्रमाद किया, तो सही समझिए हमने उस समय की मृत्यु कर डाली। जो प्राप्त किया जा सकता था उसको हम नहीं प्राप्त कर सके। किस लिए? क्योंकि हम प्रमादग्रस्त थे। इसलिए भगवान ने कहा ये प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ संचालित हो रहा है और उसके गुणों के माध्यम से उसने सबको अपने वश में कर रखा है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, परंतु अहंकार के वशीभूत होकर के जिनकी बुद्धि काम नहीं करती वो कर्ता मान बैठता है, कभी अपने को कभी दूसरे को। इसलिए अर्जुन तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः, ये गुण कर्म, गुणों का कर्म और कर्मों का कर्म, ये 23 प्रकार से संसार प्रसारित हो रहा है। इसमें पंच महाभूत क्षिति जल पावक गगन समीरा, भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, ये 8, भूमि आपो अनलह वायु खम, मन बुद्धि और अहंकार, ये 8 पंच ज्ञानेन्द्रिय और पंच कर्मेंद्रिय, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनं च रसनम घ्राणमेव च, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं। हाथ पैर गुदा आदि ये पंच कर्मेंद्रिय हैं। तो 8 5 5 18, और उसके अतिरिक्त पंच महाभूत हैं।
उनके विषय हैं रूप रस गंध स्पर्श आदि, ये 5 हैं, कुल मिला के 23 हो गए। प्रकृति और पुरुष इनको मिला करके 25 हो गए। इन 25 गुणों के अंतर्गत ही इस ब्रह्मांड का कोई भी व्यक्ति अपने कार्यों को संपादित करता है। तो जब ये प्रकृति ही इसमें कारण है, कोई अन्य कारण नहीं है, तो हमें कभी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। इसलिए इसे लिखा है तत्ववित्त महाबाहु, जो तत्व को जानने वाले लोग हैं, हे अर्जुन, गुण कर्म विभागयो हो, वो गुण विभाग और कर्म विभाग के कारण से वे अपने कार्यों को संपादित करते हैं। गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, गुण गुणों में वर्त रहे ऐसा समझ करके न सज्जते, कोई भी व्यक्ति अपने आप को उसमें लिपायमान न समझे अथवा किसी व्यक्ति को उसमें दोष युक्त न समझे, तो वो वास्तविक मार्ग को जान जाएगा, क्योंकि गुण ही गुणों में बरत रहे। गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा, ऐसा मान करके न सज्जते, वहां लिपायमान। फिर लिखा है प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा, इस प्रकृति के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा व्यक्ति सम्मूढ़ भाव को प्राप्त हो जाता है। सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन न विचालयेत। ध्यान यहां ये रखना है, जो उन गुणों के कारण से उस प्रकृति में फंस करके वो ऐसे कार्यों में लग रहे हैं जहां उन्हें नहीं लगना चाहिए, तो उनके दोषों को नहीं देखना विद्वान के द्वारा। कृष्ण विन न विचालयेत, यदि वो लगे हैं तो धीरे धीरे उन्हें मार्ग प्रदान करे, तुरंत टोक करके वो बेचारे रास्ता ही भूल जाएं। इसलिए कभी किसी का बुद्धि भेद कदापि न। और फिर क्या करे, बोले मई सर्वाणी कर्माणि, जितने भी कर्म हैं वो मई माने मेरे से, मेरे में देखे, मेरे लिए करने वाला हो। जैसे पानी भी पिए तो ये सोचे मैं क्या पीऊंगा, मुर्दा तो पानी कभी पीता नहीं है, भगवान भीतर बैठे हैं, इसलिए पानी इसलिए पीना है कि भगवान को तृप्त करे। किसी दूसरे को भी यदि पानी पिलाए तो ये सोच करके कि पानी व्यर्थ जगह तो आप डाल नहीं सकते हैं, भगवान उनके शरीर में बैठ करके उस जल को ग्रहण कर रहे। कोई भी पदार्थ किसी से लेना अथवा देने की स्थिति में हम आप आए तो यही सदैव स्मरण में रखें कि हम लोग भगवान के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी को देखें भी तो भगवान की आंखों से भगवान को देख रहे हैं, कोई हमें देख रहा है तो भगवान की आंखों से भगवान की आंखों को देख रहा है। इस भाव में धीरे धीरे जाने का अभ्यास करें। तुरंत तो नहीं कर सकता कोई व्यक्ति, पर अभ्यास करते करते निश्चिंत हो जाइए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान आगे कह रहे हैं कि अभ्यास के द्वारा व्यक्ति उन विषयों से निश्चित में वो छुटकारा पा सकता है जो हमें बांध देते, हमें बांधने के लिए परवश कर देते हैं। इसलिए सदैव अभ्यास करें। जो चीज आपको प्रसन्नता नहीं दे सकती वो दूसरे को कैसे दे सकती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल न करें, कम से कम व्यवहार में तो निश्चल रहे। और भगवान की प्राप्ति के लिए आप सबको पता है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन रखने की मात्र आवश्यकता है, उस परमात्मा को आना पड़ेगा, क्योंकि आपका अधिकार है। आप अपना काम करिए, वो अपना काम करेगा। और ध्यान रखिए, हम ही अपने कार्यों के प्रति कई बार शिथिल हो जाते हैं, पर भगवान बहुत सजग है, वो कभी भूल नहीं करते, तभी तो भगवान। तो मई सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा, सब मेरे में समर्पित करके निराशीर और आशा कहीं न रखे, निर्ममो भूत्वा, बहुत ममत्व भी कहीं न रखे, क्यों करने वाले परमात्मा है, कराने वाले परमात्मा है। जब आपका ऐसा अभ्यास हो जाएगा
स्वाभाविक रूप से आपको वो दृष्टिगोचर होने लगेगा थोड़े दिनों में।